अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर उर्दू की क्लास में आपके साथ मौजूद हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी उर्दू की क्लास में उर्दू हरूफ की आदि अशकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले पिछली क्लास में हमने जो 2 हरूफ सीखे थे, जी हाँ, 4 हरूफ सीखे थे, जिसमें तोय और ज़ोए जो थे वो अपनी मुकम्मल सूरत में इस्तेमाल होते हैं, जबकि आइन और गैन ये 2 हरूफ जो हैं उनकी आदि अशकाल के बारे में आप पढ़ चुके हैं और उनकी लिखाई भी हम कर चुके हैं कि उनको हमने कैसे लिखना है, और उनकी जो आवाज़ है, साउंड जो है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन हरूफ की पहचान अच्छी तरीके से हो रही होगी और आप इन पर प्रैक्टिस जो है इनकी कर रहे होंगे घर में। तो बच्चों, आज जो हमने 2 हरूफ सीखने जा रहे हैं, जी हाँ, वो आपके सामने मौजूद हैं। बोर्ड पर आप देख सकते हैं हर्फ फ़े और हर्फ क़ाफ, ठीक है, फ़े क़ाफ। तो फ़े की आदि शक्ल फ़े के सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं फ़े की बादल के अंदर फ़े की आदि शक्ल मौजूद है। जी हाँ, फ़े को जब हम लिखेंगे आदि शक्ल में तो उसको सिर्फ ऊपर से गुलाई के साथ यहाँ तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर एक नुक्ता। इसी तरह क़ाफ का जो जी शक्ल है जो वो इसी तरह ऊपर से गुलाई के साथ आएगी और यहाँ तक है, और उसके ऊपर भी 2 नुकात हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा कि फ़े की आदि शक्ल, जी हाँ, गौर से देखें, फ़े को हमने आदि शक्ल में ऐसे लिखना है और क़ाफ को आदि शक्ल में ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसकी साउंड जो है फ़े की फ़ और क़ाफ की क़ौ, ठीक है, क़ौ। चलिए अब हम इसकी लिखाई का काम करते हैं कि इसको हमने लिखना कैसे है, ठीक है। चलें शुरू करते हैं जी। हर्फ फ़े, हर्फ फ़े को हम डॉट्स के ऊपर लिख रहे हैं। इसके बाद हम इसको ख़ुद भी लिखेंगे ताकि हमें इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलें जी, हमने इसको लिख लिया डॉट्स के ऊपर, अब हम इसको ख़ुद लिखते हैं। ये है जी फ़, फ़े की आदि शक्ल फ़। जी हाँ, ये हमने फ़े की आदि शक्ल लिख ली है। इसकी साउंड जो है वो है फ़। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट अगला हर्फ है वो है क़ाफ, ठीक है। आप देख सकते हैं अगला हर्फ क़ाफ, और ये क़ाफ की आदि शक्ल है, ठीक है। हम यहाँ पे उसकी आदि शक्ल लिखने जा रहे हैं। इसकी पहचान क्या है? फ़े के ऊपर एक नुक्ता था और क़ाफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं। जी हाँ, चलिए हम इसको लिखना शुरू करते हैं। जी हाँ, इसी तरह हम इसको, अब हमने डॉट्स पे लिखा, अब हम इसको नीचे खुद लिखेंगे एक लाइन में, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी पहचान हो जाए। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ तक जो इसका आधा हिस्सा है वो इसकी आधी शक्ल है, ठीक है। इसी तरह फ़े का यहाँ तक इसकी जो शक्ल है, यहाँ तक ये इसका आधा हिस्सा है, ठीक है। इसको इसकी आदि अशकाल कहते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं क़ाफ को। ठीक है जी, आपने देख लिया सब बच्चों ने गौर से। जी हाँ, ये फ़े और क़ाफ की आदि अशकाल मौजूद हैं, ठीक है। सब गौर से देख लें, क्योंकि आज हम अपनी क्लास में एक और काम ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे आपको मज़ीद इन अल्फाज को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। जो अभी तक जो हम हरूफ क़ाफ तक लिख चुके हैं उनकी आदि अशकाल के साथ, अब उसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो आप देखिए कि हमारा अगला टास्क क्या है जी। जी हाँ, हर्फ की आधी शक्ल लिखें, ठीक है। अब हमारे पास सामने आप देख सकते हैं बोर्ड पर हरूफ मौजूद हैं जी। कौन कौन से हरूफ हैं? सब बच्चे मेरे साथ पढ़ें, मेरे पीछे सब बच्चे बोलें जी। सीन, शाबाश। शीन, शाबाश। आइन, बिल्कुल ठीक। स्वाद, बिल्कुल सही। फ़े, क़ाफ, जी हाँ। ये हमारे पास कितने हरूफ हो गए जी? ये 6 हरूफ हैं हमारे पास, इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। और हमने क्या करना है जी, आज इनकी आदि शक्लें लिखनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद,
आइन और गैन की आदि इश्काल हम पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हमने फ़ा, फ़े और क़ाफ की आदि इश्काल के बारे में पढ़ा है। तो ये सारे वो हरूफ हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो अब आपने मुझे बताना है इनकी आदि इश्काल को हमने कैसे लिखना है, ठीक है, कि इसकी आदि शक्ल जो है वो कहाँ तक लिखी जाएगी। तो सब बच्चे तैयार हैं लिखने के लिए? सब बच्चे जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब पहले हमने सबसे पहले सीन लिखना है। तो उसको हमने सीन को जो है आदि शक्ल में कहाँ तक लिखना है? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने कि इसको हमने सिर्फ यहाँ तक लिखना है, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है जी हमारा अगला हर्फ है शीन, ठीक है जी। शीन को भी हमने इसी तरह सीन की तरह लिखना है, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि इसके ऊपर 3 नुकात हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद अगला हर्फ जो है वो कौन सा है जी? आइन, बिल्कुल सही जी, आइन है। अब हमने आइन को लिखना है इसकी आदि शक्ल के साथ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब उसके बाद जो है अगला हर्फ हमारे पास कौन सा है जी? स्वाद, ठीक है। अब इसकी हमने आदि शक्ल लिखनी है। हम इसको कैसे लिखेंगे? इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसकी आदि शक्ल है, ठीक है, ये इसकी आदि शक्ल है, ठीक है। बल्कि इसको अगर थोड़ा सा गुलाई में लिखा जाए, चले हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको थोड़ा सा इसको हमने गुलाई की सूरत में लिखना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये इसकी जो शेप है इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर बनाए तो हम ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। चलें जी, अब उसके बाद है हर्फ फे, ठीक है। आप देख सकते हैं हर्फ फे, फे हमारे पास मौजूद है। और आज ही बच्चों हमने आपको फ़े और क़ाफ की आदि इश्काल के बारे में बताया है। सबको याद है ना कि फ़े का कहाँ तक हमने लिखना है? शाबाश, बिल्कुल। इसकी आदि शक्ल शुरू से स्टार्ट होके थोड़ा सा हमने इसको आगे तक लेके आना है, ठीक है। इसकी गुलाई से स्टार्ट करके इसको थोड़ा सा हम आगे लेके आएंगे। जी हाँ, हम लिखना शुरू करते हैं फ़े को। ये फ़े है जी हमारे पास, ठीक है। इसको हमने पूरी शक्ल में नहीं लिखा, थोड़ी शक्ल में लिखना है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अब इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ये इसकी फ़े की आदि शक्ल है, ठीक है। इसी तरह अब हम आइन को भी ऊपर वो कंप्लीट कर लेते हैं बाद में। अब हमारे पास अगला हर्फ जो है वो कौन सा है जी? क़ाफ, ठीक है। क़ाफ की क्या फ़र्क है फ़े और क़ाफ में? फ़े के ऊपर एक नुक्ता था जबकि क़ाफ के ऊपर 2 नुकात हैं, ठीक है। और इसकी आदि शक्ल भी तकरीबन यहाँ तक है, ठीक है। जहाँ से ये गुलाई शुरू होती है वहाँ से यहाँ तक नीचे तक इसकी आदि शक्ल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं लिखना। क़ाफ, ठीक है, क़ाफ, ठीक है। चलें जी, अब इसी तरह हम आइन की मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने आइन को कैसे लिखना है। इसी तरह शीन को, और इसी तरह हमने सीन को कैसे लिखना है, ठीक है जी। सबको समझ आ गई है? चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब हरूफ की पहचान अच्छी तरह से होगी क्योंकि हमने इसको जब हमने इसको ख़ुद लिखा है तो अब हमें पता चला है कि हमने हर्फ की आदि शक्ल को कैसे लिखना है, ठीक है। तो सब बच्चों को समझ आ गया है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आप मैं देख रही हूँ कि आप बहुत शौक़ से जो है वो उर्दू के हरूफ सीख रहे हैं और इनकी आदि इश्काल के बारे में सीख रहे हैं। तो ये बच्चों आपको आगे जब आप लफ्ज़ बनाएंगे और जुमले बनाएंगे तो ये आपको उनसे बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह उनकी साउंड्स पर आपने बहुत तवज्जो देनी है क्योंकि जब आपको इसकी साउंड का पता होता है तो फिर आपको इसकी लिखाई में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई शौक़ से करते होंगे और दिलचस्पी लेंगे इन हरूफ के अंदर। तो इसी के साथ हमारी क्लास का इख्तिताम होता है। आप सबसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।